Hello everyone, today we are going to solve the exercise 3.3. Question number 2. Consider the following parallelogram. Find the value of x, y, z. पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें x, y और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट. y इक्वल्स टू 100 डिग्री. क्यों? वंस अगेन, एंगल बी और डी क्या है? इक्वल अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के. तो क्या अपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स. ओके, सेकंड y हो गया तो x की वैल्यू फाइंड करनी है. x की वैल्यू कैसे पता करेंगे? 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री. क्यों? क्योंकि adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. Z equals to once again 80 आएगा. क्यों? इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की वजह से. सेकेंड पार्ट, इसमें भी एक्स वाई जेड फाइंड करना है. ये अगर 50 है तो x कितना होगा? तो x होगा 180 माइनस 50. क्यों? एडजेसेंट एंगल की वजह से. एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं इस वजह से. 130 डिग्री आ जाएगा. y कितना होगा? y x के इक्वल होगा. क्यों? ये अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है तो y कितना हो जाएगा? 130 डिग्री. वंस अगेन z इक्वल्स टू कितना आएगा? अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है इसके साथ तो 180 माइनस 50 फिर से 130 ही आएगा. ओके, थर्ड पार्ट, पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमें इसमें ये वैल्यूज पता करनी है. ये दोनों पैरेलल होंगी साइड्स. अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो जो y है और ये z है वो क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं. पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं. दैट इज ये दोनों इक्वल होंगे. चलो लिखते हैं y इक्वल्स टू z होगा. लेकिन हमें वैल्यू तो निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालें? इस पोर्शन में देखो ये 90 दिया हुआ है और सेम चीज़ इन दोनों में कि ये 30 अगर दिया हुआ है तो हमारा ये एंगल कितना होगा? ये भी इक्वल होगा तो ये भी 30 हो जाएगा. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. ओके, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये है और ये 90 है और ये z है तो हम इसमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिखा सकते हैं. 30 प्लस 90 प्लस z इक्वल्स टू 180 प्लस z है. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल 180 होते हैं तीनों एंगल को जोड़कर. z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 10 11 12 120. z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. और क्योंकि z y के बराबर है तो y इक्वल्स टू भी कितना आएगा? 60 डिग्री. अब है x की बारी. x कैसे निकालें? तो x के लिए फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगाएंगे. क्या? 30 प्लस 60 प्लस x इक्वल्स टू 180. इस ट्रायंगल में इसे इसे और इसे जोड़ के 180 मिलेगा क्योंकि ये भी ट्रायंगल है एक. चलो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 639 दैट इज 180 माइनस 90. तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 90 डिग्री. यहाँ पे भी कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड ये हैं, एक दे रखा है 80. अगर ये 80 है तो z भी 80 होगा. क्यों? इन दोनों का अंदर वाला निकालेंगे या x निकाल लो पहले. x का वैल्यू कितना आएगा? 180 माइनस 80. क्यों? x और 80 क्या है?
एडजेसेंट एंगल्स हैं, ओके तो सप्लीमेंट्री बनाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके 180 होना चाहिए, तो एक निकालना है तो 180 में से 80 माइनस करेंगे तो x कितना आ गया 100 डिग्री। अब x 100 है तो y कितना होगा, y हम ऐसे निकालेंगे, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों 80 होगा, इक्वल अपोजिट एंगल्स होते हैं, ओके। और z निकालेंगे कैसे, तो x अगर 100 है तो ये भी एंगल 100 होगा, और ये अगर 100 है तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर बनाता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिला के, तो ये 180 माइनस 100, तो z क्या होगा 180 माइनस 100, z इक्वल्स टू 80। फिफ्थ पार्ट, इस फिगर में देखें, एक्स वाई जेड निकालना है, ये एंगल्स दिए हुए हैं हमें, पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये बीच से जो ट्रांसवर्स जा रही है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी 40 हो गया, ये 40, ये 112 और ये z है, तो z की वैल्यू निकाल पाएंगे हम यहाँ से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो z इक्वल्स z प्लस 112 प्लस 40 इक्वल्स टू 180, तीनों एंगल्स को जोड़ोगे तो 180 मिलेगा। z इक्वल्स टू 180 माइनस 2 4 1 5 152, माइनस करेंगे तो 28 डिग्री, z निकल गया, z इक्वल्स टू x। क्यों, जब ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों, ये इसके पैरेलल है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं तो z बनता है एक फिगर में, ये याद रखा करो, जब पैरेलल लाइंस हैं बीच में अगर ट्रांसवर्स गई तो z बनेगा, z के जो ये एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, z इक्वल्स टू x दैट इज 28 डिग्री। अब y निकालना है, तो y वैसे भी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो y इक्वल्स टू 112 डिग्री। क्यों, यही फिर से इक्वल अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन ए बी ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, क्या वो पैरेललोग्राम बन सकता है अगर ये दो एंगल्स जो हमें 180 दिए हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, के पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो 180 अगर इन दोनों का दिया है, लेकिन हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके, ये और ये होता है 180 तो हम कंफर्मली कह सकते थे कि वो पैरेललोग्राम है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले हैं, अपोजिट एंगल्स बोले हैं कि वो 180 होंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वल अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं, ये अगर 90 हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा, तो 180 चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि 90 नहीं होते, कुछ और तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो कैन बी, नीड नॉट बी, नॉट बी, ओके। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। वंस अगेन ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी 8 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.4 सेंटीमीटर। अब ये तो सही था कि ये भी 8 ये भी 8 इक्वल का साइन भी दे, लेकिन यहाँ क्या हो गया 4 और ये 4.5, दिस कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, हमने क्या पढ़ा था, इक्वल अपोजिट साइड्स होती हैं, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए था, 4.4 नहीं, ओके। थर्ड, एंगल ए अगर 70 है, एंगल ए 70, ओके, एंगल सी जो है वो 65, ये दोनों एंगल्स तो अभी हमने पढ़े क्या होते हैं, इक्वल अपोजिट एंगल्स होते हैं,
एंगल ए और सी बराबर होना चाहिए, नहीं है तो ये कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of a parallelogram. हर एक एंगल का मेजर पता करना है। एक रफ डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके। टू एडजेसेंट एंगल्स, ये और ये, इसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, हमें फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ ईच एंगल। लेट अस नेम इट A, B, C, D। अगर एक दिया हुआ है 3 तो 3x और 2x सबसे पहले लेट कर लेना है। नाउ वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, 180, दैट इज एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x plus 2x equals to 180 degree. 5x equals to 180 degree. X equals to 180 divided by 5. 5 3s are 15. 16, 17, 18, 5, 30. ओके, तो x क्या आ जाएगा हमारा 36। तो एंगल्स अगर हमें निकालने हैं तो क्या निकलेंगे, एंगल D इक्वल्स टू है हमारा 3x, दैट इज 36 इंटू 3, 6 3s are 18, 108 डिग्री। एंगल C हमारा कितना है, 2x, 36 इंटू 2, 6 2s are 12, 72 डिग्री। Question number 6. Two adjacent angle of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angle of a parallelogram. एक parallelogram के adjacent angles this and this equal हैं। ये अगर x है तो ये भी x है। Find the measure of each angle of a parallelogram. Find क्या करना है, measure of each angle. ओके, एम करेंगे ए बी सी डी, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाए, 18 0 डिग्री, 90 डिग्री ईच। ओके, क्या कहेंगे, 90 डिग्री ईच, दोनों का ही मेजर है, दैट इज एंगल D इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री।